हाय, दिस इज़ मनीष मेहता। और इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। मेरा जो फोकस रहेगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वो टू दी पॉइंट रहेगा, एकदम गेट ओरिएंटेड रहेगा। और उसमें जो अगर गेट पे हम लोग फोकस करें तो 4-5 चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जिनसे कि जो गेट है वो रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है हमें। तो अगर आप अच्छे से करोगे तो एक सप्ते में, मतलब 7 दिन में आप आराम से खत्म कर सकते हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को। ठीक है, तो और विथ प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लोगे 7 दिन के अंदर। तो उसी तरीके से मैं पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को जितना जल्दी हो सके मैं फिनिश करने का कोशिश करूँगा। तो पूरा देखिए वीडियो को आप। तो इस पार्ट में मैं बेसिकली सिलेबस बताऊंगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। ठीक है, और इसमें बताऊंगा कि बेसिकली हमें ज़्यादा किस चैप्टर्स पे फोकस करना है, किससे गेट बार बार क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ने को बहुत कुछ है। ठीक है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट भी है, लेकिन बेसिकली कुछ 4-5 चैप्टर से गेट हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है। तो हमें उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है और उन हर चैप्टर्स में 2-3 फॉर्मूले हैं, उस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्यूइंग थ्योरी, सेकेंड चैप्टर पर्ट सीपीएम, थर्ड इन्वेंट्री कंट्रोल, फोरकास्टिंग, लिनियर प्रोग्रामिंग, और अदर्स में बहुत सारे चैप्टर है, एमआरपी, ट्रांसपोर्टेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स को हटा करके ये जो 5 चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बेसिकली 4 से 8 मार्क्स तक वेरी कर सकता है गेट एग्जाम में। ठीक है, और अदर एग्जाम्स में भी ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने ऊपर लिखा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 चैप्टर में जो गेट है वो बार बार, ये जो एक चैप्टर ये है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो एक तरीके से फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो उसका फेवरेट टॉपिक है गेट में, वो पूछता है। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स थोड़ा सा लेंदी होते हैं। अगर वो थियोरेटिकल ना पूछ के न्यूमेरिकल पूछ देता है, जैसे गेट 2020 का आप अगर देखोगे तो काफी लेंदी है। इस तरीके से हर साल का थोड़ा ना थोड़ा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स मतलब होता है। अगर प्रैक्टिस है तो फास्ट कर सकते हो, या तो लास्ट में इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक कंपलसरी है, ये पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ये इन्वेंट्री वाला पूछेगा। इन्वेंट्री का लगभग आप अगर चेक करोगे तो हर साल सवाल आया ही आया है। और ये पर्ट सीपीएम और इन्वेंट्री और ये लिनियर प्रोग्रामिंग, ये एक तरीके से फिक्स चैप्टर हैं गेट के। पर्ट सीपीएम आपको पढ़ना अच्छा से, इन्वेंट्री कंट्रोल और लिनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और रहा बात फोरकास्टिंग का, ये भी एक आध साल छोड़ के ये भी पूछा जाता है, और क्यूइंग थ्योरी भी लगभग पूछा ही गया है। लेकिन इन सबको पहला प्रायोरिटी देना है। ठीक है, पर्ट सीपीएम, इन्वेंट्री और लिनियर प्रोग्रामिंग को। क्यूइंग थ्योरी को पहला प्रायोरिटी दो, सेकंड प्रायोरिटी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इजी चैप्टर, एक बार आप अगर उसे देख लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आप उसे भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये समझिए आपका बहुत इजी है। मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें कि आपका क्यूइंग थ्योरी बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है, उससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो प्रैक्टिस करना होगा, पर्ट सीपीएम के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना होगा, इन्वेंट्री का थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग अलग जो है वो थोड़ा सा बना सकता है टफ। ठीक है, वहां पे थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। फिर फोरकास्टिंग, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, ये सब इजी चैप्टर है, क्यूइंग थ्योरी, फोरकास्टिंग। इसमें 1-2 फॉर्मूले अगर आप जान लेते हो, ठीक है, सिंपल स्टैटिस्टिक्स टाइप से, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, फॉर्मूला में मैथ्स, बस फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर लाओ। तो ये सब इजी चैप्टर्स है। ठीक है, आपको जो प्रैक्टिस करना होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, सभी लोग 11th-12th में लीनियर प्रोग्रामिंग करके आए हुए, कैसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी वीडियो देखते हो यूट्यूब से या कहीं से भी, तो वो भी इनफ होता है अगर लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। ठीक है, इसमें हालांकि कुछ थ्योरी होते हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर गेट को देख करके उस थ्योरीज को रट लेना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर भी मैं इस चीज को बता दूंगा। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं जो आपने 11th-12th में पढ़ा है लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक तरीके से आपका क्लियर है। फोरकास्टिंग बहुत इजी है, मैं फॉर्मूला बता दूंगा, वो इजी हो जाएगा। और क्यूइंग थ्योरी भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो बचा चैप्टर आपके पास, ये खत्म हो गया इन्वेंट्री और पर्ट सीपीएम। ठीक है, इन्वेंट्री और पर्ट सीपीएम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, और उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। और ये बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना है हमें, जो प्रीवियस ईयर आता है उसके ओरिएंटेड पढ़ना है।
तो ही, क्योंकि इतना समय है नहीं कि हम लोग हर चीज पढ़े, प्रैक्टिस भी करना है और अदर चैप्टर्स है, अदर सब्जेक्ट्स भी है। ठीक है, तो अब रहा बात चैप्टर्स, ये तो रहे हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स गेट के लिए। ठीक है, कि इन चैप्टर्स पे फोकस करना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और जितना कम से कम समय से हम लोग फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट, तुरंत जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा हर चैप्टर को, आपको प्रीवियस ईयर खत्म कर देना है, और प्रीवियस ईयर को 2-3 बार कम से कम कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, अदर चैप्टर्स में ट्रांसपोर्टेशन आता है, एमआरपी आता है, प्लानिंग कंट्रोल आता है, इस तरह से 2-3 चैप्टर्स आते हैं। उनका आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, उनका नोट्स भी कहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक आध सवाल आता है ट्रांसपोर्टेशन से, कभी एमआरपी से, कभी प्लानिंग कंट्रोल से, प्रीवियस ईयर आपको देख लेना, इन पे उतना ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है ट्रांसपोर्टेशन से, उस पर लेना है, रीड कर लेना है, उसके नोट्स अवेलेबल होते हैं वो देख लेना, और लगभग ये चैप्टर आपका इजीली क्लियर होता है। तो ये हर बार नहीं पूछा जाता है, तो इस पे ज्यादा एनर्जी अगर आप वेस्ट करते हो तो इधर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसलिए इस पे लिमिटेड टाइम देना है, 1-2 बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, इसके बारे में भी मैं वीडियोस दे दूंगा। तो बेसिकली इन चैप्टर्स पे हमारा पूरा वीडियोस में फोकस रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को जितना जल्दी हो सके हम लोग फिनिश कर पाएंगे। थैंक यू।